मेरी बड़ी बहन भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में खुद के अलावा जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती है, वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुइंग हान है। तो पढ़ाई खत्म होते ही उसने मेरे लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त के यहाँ इंटर्नशिप का इंतज़ाम किया। लेकिन जो बात उसे पता नहीं है, वो ये कि जब मेरी प्यारी बहन कई बार अपना ध्यान हटा कर गई, तब उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुझे दीवार से टिका रही थी, मेरा दिल थपथपा रही थी और बार-बार मुझसे कह रही थी, "अच्छा बनो, बोलो, मुझे वाइफ़ कहो और मेरा ज़िंदगी तुम्हारी है।" जब मेरी बहन मुझे जीयू ग्रुप पे छोड़कर गई, उसका चेहरा इतना गंभीर था जैसे वो मुझे कोई आखिरी अरदास दे रही हो। चिंगेन, मैं अपना भाई तुम्हारे हाथों में छोड़ रही हूँ। अभी-अभी उसने ग्रेजुएशन किया है और कोई तजुर्बा नहीं है। मैं किसी और के पास उसे छोड़कर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। तुम ही एक हो जिस पे मुझे भरोसा है। चूँकि तुमने अभी-अभी कंपनी सँभाली है, तो क्यों ना उसे काम सिखा दो? जिऊ चिंग हान ने बस अपनी पलकों को उठाकर मुझ पर एक नज़र डाली। मैं यहाँ आइडल लोगों को नहीं रखता। मेरा बहन वहीं फट पड़ी। मेरा भाई कैसे आदर्श माना जा सकता है? शिया एक टॉप स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी का। वैसे भी मैं कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मान रही हूँ। बस उसे एक आम कर्मचारी की तरह ट्रीट करो। उसके बगल में कुछ सीखने दो ताकि बाद में वो हमारे लिंड फैमिली बिजनेस को संभाल सके। बोलते बोलते उसने मेरी बाजू हल्का सा धक्का दिया। शिया, जल्दी से अपनी बहन को वादा दो। उसे बता दो कि तुम सच में उससे सीखने आए हो। मैं जू चिंग हान के दिखावटी अभिनय को भूलने लगा। मेरा दिल पूरी तरह से न मानने को कह रहा था, लेकिन मेरा मुंह से बस एक माँ निकला। ऐसा है क्या? जो चिंग हान आराम से अपनी कुर्सी से झुक गई, अपने लंबे पतले पैर क्रॉस करते हुए। उसकी मुद्रा न सिर्फ शाही थी बल्कि बहुत ही भी लग रही थी। फिर चलो देखें ये टॉप स्टूडेंट अपनी काबिलियत कैसे दिखाता है। उसने आराम से एक ढेर कागजात मेरे पास फेंक दिए। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट फिर से बना के दिखाओ। बताओ तो सही, एक टॉप स्टूडेंट असल में क्या कर सकता है? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे आगे आकर वो रिपोर्ट नहीं पड़ी। ठीक है सिस्टर गो। एम गुई चिंग हान ने अपनी भौं उठाई। उसकी गहरी काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरा दिल एक बार जोर से धड़क गया। धड़कन बढ़ी और मैंने तुरंत खुद को संभाला। ठीक है प्रेसिडेंट गु। मेरी बहन किनारे से देख रही थी, बहुत ही संतुष्ट नजर आ रही थी। देखो तो सही, यही तो कहते हैं बेतरफ होना। यही तो कहते हैं गहरी बहनत्व की भावना। मुझे आखिरकार समझ आया कि अगर कोई और औरत मुझे देखती तो वो पागल हो जाती और रिपोर्ट्स कराना उसका दिल नहीं करता। लेकिन ये जो चिंग हान तो एकदम ठंडी काम वाली साधु थी। कोई हैरानी नहीं कि मेरी बहन खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। चिंग हान, तुझे अच्छा ख्याल रखना चाहिए मेरे भाई की। मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुई चिंगान ने अपना सिर भी नहीं उठाया, अपने कागजात निपटाने में लगी रही। उसे ध्यान से काम करते देखकर मेरी बहन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ मुड़कर चले जाना ठीक समझा। क्लिक। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने राहत की सांस ली और रिपोर्ट लेकर चुपके से निकलने की तैयारी करने लगा। अचानक पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। फिर मेरी कमर कस गई और दुनिया घूमने लगी जब मुझे पीछे की तरफ खींचा गया। मैं एक छोटी सी आह निकाली। तभी एक हाथ। मैंने अपना मुंह ढक लिया। जब तक मेरी होश में आई, मैं ज्यूचिंग हान की गोद में मजबूती से बैठी थी। जो औरत अभी अभी ठंडी और दूर लग रही थी, अब अपनी ठुड्डी मेरी गर्दन के पास टिकाए मेरी खुशबू में गहरी सांस ले रही थी। बेबी, क्या तुमने आज ये कपड़े सिर्फ अपनी बहन को बहकाने के लिए पहने हैं? मैंने जोर से उसका हाथ धकेल दिया। छोड़ो, मैं काम करने आई हूँ। काम। गुइचिंग हान ने मुंह से कहा, लेकिन उसके हाथ मेरी कमीज के बटन खोलना नहीं रोक रहे थे। थोड़ी देर के लिए शर्ट पकड़ते हुए कहा, चूंकि तुम यहाँ काम करने आए हो, अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस के साथ ऐसे व्यवहार करते हो क्या? मैंने उसके सामने दांत दिखाए और हथेली दिखाई। यही मेरा एटीट्यूड है। कोई दिक्कत है? गुइचिंग हान ने धीरे से हंसते हुए मेरी कलाई अपनी गाल से दबा दी। चलो मारो मुझे। मारने के बाद मुझे एक किस भी देना। मैंने उसे प्यारी सी मुस्कान दी और फिर अपनी दूसरी हाथ से उसके कमर की नरम जगह को जोर से चिपका लिया। किस। मैंने पूरी ताकत लगाई, जिससे गुई चिंग तेजी से सांस रोके बैठ गई। तुम्हारे पास। काफी जोर से काटा है। वैसे भी मुझे छुपकर हमला करना ज्यादा पसंद है। गुई चिंग हान ने हल्की मुस्कान दी। ऐसा है क्या? वो अचानक अपना सिर नीचे करके मेरे कॉलर बोन पर काट गई। गुई चिंग हान। मैं दर्द से उसका बाल पकड़कर एक एक कर खींचने लगा। क्या तुम कुत्ता हो या कुछ? हाँ, मैं तुम्हारा खास कुत्ता हूँ। उसने मेरे कॉलर बोन पे बने लाल निशान को देखा और तभी संतुष्ट होकर मुझे छोड़ दिया। हे गुई चिंग हान, तुमने मुझ पर निशान छोड़ दिया। अगर मेरी बहन को पता चला तो मैं कैसे समझाऊंगा? गुई चिंग हान ने मेरी कमर को अपने हाथों से पकड़ लिया। क्या तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हें यहाँ खास तौर पर इसलिए भेजा गया था ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं? खैर, मैंने उसकी गुड़िया जगाल को चुटकी लगाने की कोशिश की। अगर मेरी बहन जानती कि तुम मुझे कैसे पढ़ा रही हो। जानती क्या? गिंग हान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगलियों पर किस किया। जानती कि उसकी सबसे भरोसेमंद सबसे अच्छी दोस्त अभी ये सोच रही है कि कैसे उसके छोटे भाई को रुलाया जाए। ग तुम किंग हान हो या कोई डैमी टेडी,
मैं तुरंत चौंक गई, उसके गोद से कूद पड़ी, अपने कागजात उठाए और भागी चली गई। लेकिन बाकी सुबह ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। मेरी प्रोफेशनल देखो, वो रिपोर्ट तो बिल्कुल बवाल थी, पूरा का पूरा गड़बड़ झाला और कमियां भरी हुई। मेरा तो दिमाग ही फटने वाला था। 3 बार पूरी रिपोर्ट ठीक की, लेकिन जब भी मैं उसे देता, गुइंग हान बिना देखे ही कमियां निकाल देती। और उसकी कमियां निकालने की कीमत होती थी मेरे होठों पर। उसके किस्सों की वजह से वो लाल और सूजे हुए हो जाते। मैं उसके डेस्क के पास खड़ा था, फाइलें हाथ में दबाए, मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं अपनी नज़रों से उसके सर में छेद कर सकता। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। ये औरत सच में जानबूझकर ऐसा कर रही थी। और कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बॉस गुई, मैं अभी जाकर इसे ठीक करता हूँ। मैंने ज़बरदस्ती एक नकली पेशेवर मुस्कान बनाई। ठीक 12 बजे ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। शियाओई, टाइम हो गया खाने का, बहन तुम्हें खाने ले जा रही है। मेरी बहन अंदर आई बिना गुई छिंग हान को देखे। जब उसने देखा कि मैं अभी भी काम में डूबा हूँ, तो उसकी भौहें तनी और उसने गुई छिंग हान को नाखुशी से देखा। ये अभी तक काम क्यों कर रहा है? टाइम देखो, क्या तुम सिपाही हो? गुई छिंग हान ने आराम से कहा। उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। ये सुनकर मेरी बहन और भी ज्यादा नाराज हो। अगर मेरे भाई की काम करने की रफ्तार कम है तो क्या वो तुम्हारी गलती नहीं है? अगर तुमने उसे सही से रास्ता दिखाया होता तो क्या वो इतना धीमा होता? गुइगन, ये तुम्हारी ही समस्या है, लेकिन ये वजह नहीं कि मेरे भाई को खाना खाने से रोको। शियाओई, उसे छोड़ो। मेरी बहन ने मुझे कुर्सी से उठाया। इंसान लोहे का नहीं होता, टाइम पर खाना खाना जरूरी है। मैं खास तुम्हें खाना खाने ले जाने आया था, खाना खा के बस काम पर लौट जाना। जैसे ही मेरी बहन मुझे दरवाजे की ओर खींच रही थी, गुयू चिंग हान भी खड़ा हो गई। चलो फिर साथ चलते हैं, उसने कहा। वो चलते हुए अपनी सूट जैकेट को संभाल रही थी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो जैसे ही वो अपने बटन ठीक कर रही थी, उसका कोहनी मामूली सी मेरी तरफ छू गया। मैंने हैरानी से ऊपर देखा तो देखा कि गुई चिंग हान की नज़रें मेरे टाइट बटन वाले कॉलर पर टिक गई थीं। उसकी आंखें समंदर जितनी गहरी थीं। लंच कंपनी के पास एक चीनी रेस्टोरेंट यूसान पवेलियन में तय था। मेरी बहन टेबल के सिर पर बैठी, जबकि जो चिंगहान और मैं दोनों तरफ बैठे। माहौल तो मेल जोल वाला था, लेकिन बैठने की व्यवस्था कुछ खास थी। हर बार जब भी मैं ऊपर देखता, मुझे जू चिंग हान का बेहद खूबसूरत चेहरा दिखता। श्याओ ये जो मन करे ऑर्डर कर लेना। मेरी बहन ने मुझे मेन्यू दिया। फिर वो गुई चिंगान की तरफ मुड़ी। तुम आज रात चैरिटी गाला में जा रहे हो? गुई चिंगान ने धीरे धीरे चाय डाली। नहीं जा रहा, टाइम नहीं है। समझ में आता है, उन इवेंट्स में बहुत सारे आदमी होते हैं। तुम्हें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। मेरी बहन ने ऐसे देखा जैसे मैं उसकी बात समझ गया हूँ। आजकल के लड़के, उनमें से कोई भी कंट्रोल नहीं रखता। जैसे भूखे भेड़िए मांस देखकर होते हैं, वैसा ही नजर आते हैं। तुम पर झपट पड़ेंगे और तुम्हें जीता जागता खा जाएंगे। मैं गोइंग हान की दी हुई चाय पी रहा था और ये सुनते ही लगभग चाय फेंक देता। गोइंग हान ने मुझे हल्की सी नजर डाली। उसके होठों के कोने पर एक छोटा सा मुस्कुराहट सा उभरा। इन लोगों को सच में कोई कंट्रोल नहीं है। मैं उसके शब्दों के डबल मीनिंग को समझ गया और शर्मिंदगी से अपना चेहरा चाय के कप में दबा लेने का मन हुआ। क्या ये औरत चुप तो हो सकती है? खाना जल्दी आ गया, मेरी पसंदीदा चीजों से भरा पूरा टेबल। मेरी बहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, समझती रही कि मैंने खुद ऑर्डर किया होगा। मेरी बहन और गिंग हान काम की बात कर रहे थे। तभी मेरा फोन अचानक जल उठा। मैंने उठाया तो स्क्रीन पर एक मैसेज था। भेजने वाला नाम था टॉक्सिक ब्यूटी। बस एक लाइन थी, आज रात तेरे पास या मेरे यहाँ। मेरा हाथ इतना कांपने लगा कि फोन गिर ऑलमोस्ट गया। मैंने सामने बैठी लड़की की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। ये लड़की सच में अभी ऐसे प्रोवोकेटिव मैसेज भेजने की हिम्मत कर रही थी। क्या हुआ? मेरी बहन ने मेरा चेहरा देखकर पूछा। किसका मैसेज है? फिर से कोई अजीब सेल्स वाला मैसेज? मैं शर्मिंदा होकर स्क्रीन बंद कर दिया। हिसाब किताब, बस एक बीमा का झांसा है, इन्हें ब्लॉक कर दो, मेरी बहन ने पक्के अंदाज में कहा। ये मैसेज सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, खासकर जो धोखा देने वाले होते हैं। तुम्हें सतर्क रहना ही होगा। मैंने सामने बैठी उस जहरीली खूबसूरती को तेज नज़रों से देखा और भारी सांस ली। तुम सही कह रही हो, मुझे सच में सतर्क रहना होगा। गुइंग हान ने अपनी भौं उठाई, मुझ पर आराम से थोड़ी शरारती नज़रों से देखा। उसकी आवाज़ में कुछ मतलब था। कुछ ठग मासूम छोटे भाइयों को सबसे ज़्यादा फंसाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, मेरी बहन, पूरी तरह सहमत हूँ। शियाई, तेरी बहन गू की बातें सोने जैसी हैं। तू कितना भोला है यार। आगे से उन मीठी मीठी बात वाली महिलाओं से दूर रहना। मैं सामने वाली औरत को देख रहा था, जो बिल्कुल सर्द और खुद पर काबू रखने वाली लग रही थी, लेकिन मेज के नीचे अपनी उंगली से मेरे पैर को सहला रही थी। बस एक ही ख्याल दिमाग में था। प्यारी बहन, दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज असल में तेरे बिल्कुल पास बैठी है। मैं वॉशरूम जाने लगा। सांस रोके मैं जल्दी से बाहर निकला। जैसे ही मैं हॉलवे के कोने पर पहुंचा, मैं पीछे से दरवाज़ा खुलते ही सुना। तुरंत बाद मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया गया। पीछे से ताज़ा चाय की एक खतरनाक खुशबू मुझ पर छा गई। कहाँ भाग रही हो? बोलने से पहले ही जिउचिंग हान के होंठ मेरे होंठों से टकरा गए।
हवा अचानक पतली हो गई। मेरी पीठ ठंडी दीवार से लगी थी, लेकिन मेरे आसपास सुलगती गर्मी छाई हुई थी। बर्फ और आग के सुलझन से मैं गुस्से में आकर उसे लात मारना चाहता था। मैंने जोर से धक्का दिया। मौका देखो, मेरी बहन अभी अंदर है। जियो चिंग हान ने बिना झुके कसकर पकड़ रखा था मेरी ठोड़ी। अभी तुम मेज के नीचे काफी बोल्ड नहीं थे क्या? मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी बहन के सामने खुलकर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा था कि हाथ उठाओ और जिद पकड़ो? गोइंग बेशर्मी से सही थी। उसने अपना घुटना मेरे बीच में घुसा दिया और अपनी बड़ी हाथ से मेरी लड़खड़ाती पंजे आसानी से दीवार से दबा दी। वह नीचे झुकी। उसकी धीमी खराश वाली आवाज कान के लब को छू रही थी। मैं सिर्फ अपने पैरों को हिलाना नहीं चाहती, मैं और भी चीजें हिला चाहती हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं फूटने वाली थी। तुम लोमड़ी अपनी ये हरकतें मत दिखाना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पंख हमेशा साथ होते हैं। फिर मुझे पूछना ही होगा। गुई चिन्हान ने करीब झुकते हुए कहा। उसकी गहरी आवाज में एक खास आकर्षण था। तुमने जवाब नहीं दिया। आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। मैं घर रहूंगा अपनी बहन के साथ। उसकी बहन के साथ? लगता है तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। जिव चिंगहान ने अपनी उंगली मेरे ठुड्डी के नीचे फंसाई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हारी बहन की आज रात एक चैरिटी गाला है। वैसे भी वो छोटी सी कौन थी जो उस रात मुझसे चिपकी हुई थी, रो रही थी? मुझे पत्नी जो चिंग हान बुला रहे हो? अब मेरे कान लाल हो गए थे। ये इंसान कभी भी कहीं भी ऐसा कैसे कर सकता है? अगर तुम चुनोगे नहीं तो हम यही कर लेंगे। जो चिंग हान की हरकतें नीचे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारी बहन बाहर का यह नज़ारा देखे। आखिर मुझे एक औपचारिक दर्जा चाहिए। गुइंग हान। मैं गाली देना चाहता था, लेकिन डर लगा कि ज्यादा शोर हो जाएगा और मेरी बहन बाहर आ जाएगी। फिर मैंने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, ठीक है। गुइंग हान रुकी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जीत की खुशी से भरे होंठ। अच्छे लड़के। उसने मेरी मुंह की कोने पर हल्की सी चुम्बन दी इनाम के तौर पर। मैं अपना सिर घुमाकर नाराजगी से उसे हटा दिया। सिंगिंग हन। अचानक बॉक्स का दरवाजा खुला और मेरी बहन की आवाज कदमों की आहट के साथ आई। सब लोग कहाँ हैं? एक के बाद एक। सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने में इतना टाइम क्यों लगाना? हो गया, अगर मेरी बहन को पता चल गया तो वो पागल हो जाएगी। मैं चौंक कर अपनी आंखें बड़ी कर ली और थोड़ी सी जद्दोजहद की। जुइंग हान ने अपने होठों के कोने को चाटा। उसकी गर्म सस मेरे कान के पास थी। उसकी आवाज में आलसी और इधर उधर बात करने वाली। बेबी। जैसे ही मेरी बहन मोड़ पर आने वाली थी, जी चिन हान ने हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हटा लिया। लेकिन उसकी लंबी कदकाठी ने मुझे पूरी तरह से ढक रखा था। मैंने जल्दी से मौका पाकर अपने कपड़े और बाल ठीक किए। तभी मेरी बहन की नज़र हम पर पड़ी, जो कोने में खड़े थे। वो पास आई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से गोइंग हान की तरफ देखा और झूठ बोल दिया। मुझे अभी अभी टॉयलेट नहीं मिली। बहन गो रास्ता दिखा रही थी। तो बस हो गया। बहन, मैं पेट भर गया हूँ। मैं पहले ऑफिस वापस जाता हूँ। मुझे लगा कि अब और बहन के साथ नहीं रह सकता, नहीं तो कुतिया और ज़्यादा हिम्मत कर लेगी। ठीक है, ठीक है, ऑफिस वापस जाओ। मेरी बहन ने गर्व से मेरा कंधा थपथपाया। अब मेरा भाई इतना मेहनती देखकर मुझे बहुत राहत मिली है। उसने दिखावा करते हुए एक नज़र का आंसू पोंछा और फिर जुकिन हान की तारीफ करने लगी। अच्छे दोस्त, ये सब आपकी पढ़ाई की बदौलत है। मुझे अब दिल की शांति है कि मेरा भाई आपके साथ है। जियो चिंग हान ने अपने होठ ताने। हम बहने हैं तो ऐसा होना ही चाहिए। चूंकि शाओई पेट भर गया है, चलो साथ में ऑफिस वापस चलते हैं। हाँ, तुम लोग वापस जाओ। शाओई के पास अभी भी अधूरा काम है। लेकिन चिंगहान, भले ही तुम उसे सिखा रही हो, वो तो लड़का है ना, थोड़ा नर्म रहना चाहिए। गुइंग हान ने साधारण सी बात कही और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। मेरी बहन हमारे जाते हुए कंधों को देख रही थी। उसे ये नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोपहर 2 बजे। जीव ग्रुप की मीटिंग रूम। माहौल एकदम ठंडा था। कई विभाग के मैनेजर सीधे बैठ गए। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रोजेक्ट विभाग की मैनेजर लू ठंडे पसीने से तरबतर हो रही थी। स्क्रीन पर पीपीटी के डेटा में एक जानलेवा छोटी गलती आ गई थी। ग्विंग हान मेज के सिर पर बैठे थे। भौहें तनी हुई थी। यही नतीजा है जिस पे तुमने एक हफ्ता लगाया। थप्पड़ की आवाज के साथ उन्होंने फोल्डर मेज पे पटक दिया। समझाओ। प्रेसिडेंट गू की बात सुनकर मैनेजर लू काम गई और उनकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। उन्हें पता था कि मैं आज ही जुड़ा नया कर्मचारी हूँ और वे ग्विंग हान को जानती थी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो पीछे से घुसते हैं। असिस्टेंट से सुनकर कि अध्यक्ष को मेरी पसंद नहीं थी, उसने अपना बिल चुरा लिया। अध्यक्ष गु, ये डेटा का हिस्सा इंटर्न लिन ई ने चेक किया था। चूंकि वह नया है और काम से अनजान है, हो सकता है उसने गलती कर दी हो। मैनेजर लियू की बात पूरी होने से पहले जियो चिंग हान की उंगलियों की टेबल पर टैपिंग अचानक बंद हो गई। मैनेजर लियू डर के मारे चुप हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सबकी निगाहें तुरंत मेरी तरफ टिक गईं। कुछ लोग सहानुभूति जताते थे, तो कुछ शॉर्ड और फ्राइडा के साथ। जैसे ही मेरा नाम सुना, मैं तुरंत सिर उठाकर मैनेजर लियू की तरफ देखने लगा, पूरी तरह से हैरान। मैं तो इंटर्न हूँ, आज मेरा पहला दिन है।
इतनी जिम्मेदारी वाला प्रोजेक्ट डेटा मुझे कैसे दिया जा सकता है जांच के लिए? ये तो साफ तौर पर मुझ बकरी का बच्चा बनाने की कोशिश थी। जियो ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी सच में एक इंटर्न को फॉल गाय बना रही है। इन्हें शर्म नहीं आती? मेरी आंखें गुस्से से फैल गईं और मैं फटने वाला था। उसी समय मैनेजर लियू गू चिंग हान की ठंडी आवाज खामोशी में गूंज उठी। क्या गू तुम्हें $1 मिलियन की सैलरी इसलिए देता है ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां उस इंटर्न पे डाल सको जो महीने में सिर्फ 3,000 कमाता है? मैनेजर लियू का चेहरा डरावना पीला हो गया। नहीं, ये मैंने नहीं किया। क्योंकि वेरिफिकेशन तो इंटर्न ने किया और फैसला भी उसने लिया। तो फिर क्यों ना उसे तुम्हारी मैनेजर वाली जगह भी दे दें? मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल जियो चिंग हान की ठंडी नज़र मुझ पर पड़ी। और तुम? उसकी आवाज़ तीखी थी। जब कोई तुम्हारे सिर पर झूठा आरोप लगाता है, तुम बस ले लो। क्या तुम्हारी बहन हमेशा ऐसे ही सिखाती है? मैं तो ऑलमोस्ट कूद पड़ा था। मैं तो वापस लड़ने का मौका तक नहीं पाई थी कि तुम बोल पड़े। क्या ये भी मेरी गलती है? क्योंकि मैनेजर लेओ कह रहे हैं कि तुमने डेटा वेरीफाई किया है। ज्यूचिंग हान खड़ी हो गई, एक हाथ पॉकेट में डालकर। प्रस्ताव मेरे ऑफिस में लेकर आओ, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। हम आमने सामने वेरीफाई करेंगे। मैंने प्रस्ताव पकड़ लिया और एक फीका नकली मुस्कान दी। बिल्कुल, प्रेसिडेंट गो, मैं आपके साथ बहुत धीरे धीरे वेरीफाई करूंगी। फिर मैं खुद को संभालते हुए बाहर निकल गई। चमड़े के जूते जोर जोर से टिक टिक कर रहे थे। 5 मिनट बाद गू चिंग हान ने ऑफिस का दरवाजा धकेलकर खोला और अंदर आई। ठंड अभी भी उसके शरीर पर बनी हुई थी। उसने ऊपर देखा और मुझे देखा, जो मीटिंग रूम में एक दयनीय शिकार जैसा नजर आ रहा था। अब अपनी एग्जीक्यूटिव कुर्सी में आराम से घूम रहा था, जैसे कोई सुस्त बिल्ली। मैं उसकी पसंदीदा फाउंटेन पेन से खेल रहा था, कभी कभी कैप को क्लिक करता था। उस काले बैरल की वजह से मेरी उंगलियां और भी जमी हुई सफ़ेद लग रही थी। आवाज सुनकर मैं घूमना बंद कर दिया और आलस से उसे देखा, जैसे कि बिल्ली का राजा जिसने अपनी जगह पर कब्जा कर लिया था। प्रेसिडेंट गुई, अब ठंडा हो गए क्या? गुइंगर ने कुछ कहा। वे दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर टिकाए हुए थे। मुझे कुर्सी और अपनी छाती के बीच फंसा लिया था। उसकी गहरी नज़रें मेरी आंखों से मिली हुई थीं। मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी स्कर्ट की बेल्ट को थोड़ा नीचे खींचा। क्या प्रेसिडेंट गुई मुझे और डांटना चाहते हैं? वो महिला धीमी हंसी में मुस्कुराई और मेरी गाल पर उंगली फेरने लगी। अभी अभी मीटिंग रूम में क्या तुम मेरे बारे में दिमाग में गाली दे रहे थे? मैं कैसे इतना साहस कर सकता हूँ? मैं पलके झपकाया। मैं तो एक इंटर्न हूँ, कैसे कर सकता था? महीने के 3,000 रुपये। हिम्मत है तू बड़े बड़े गोंगवांग राष्ट्रपति को गाली देगी? उसने अपनी टाई को खींचा और खुद को इतना झुकाया कि हमारी नाकें टकराने लगी। सिर्फ मुझे गाली देने की ही हिम्मत नहीं, ऊपर से अपने बॉस को भड़काने की भी हिम्मत है, क्योंकि राष्ट्रपति गोंगवांग सहन नहीं कर पाए कि मैं सजा पाऊं, इसलिए मेरे लिए खड़े हुए। मैंने सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसके ठोड़ी को चूमा। इंटर्न हूं तो बॉस को इनाम देना तो बनता है। जो चिन हान की आंखें गाढ़ी हो गईं। बस इतना ही। उसका बड़ा हाथ मेरे सिर के पीछे रखा। उसकी आवाज़। मीटिंग रूम में गहरा और भारी माहौल था जब मैंने देखा कि वो लियो वाली औरत तेरे सामने चिल्ला रही थी। पता है मैं क्या सोच रहा था? बार बार वही बात और उसकी वजह। वो इतनी करीब थी, उसकी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सोच रहा था? उसके हाथ काट डालने के बारे में। उसने मेरा ठोड़ी उठाया, उसकी आंखों में एक काला आग सा जल रहा था। तुम मेरी हो, किसने उन्हें हिम्मत दी तुम्हें डराने की? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके होंठ बेरहमी से मेरे होंठों पर आ गिरे। वो किस इतना जोरदार और तीव्र था कि मेरी सांसें छूट गईं। लेकिन मैं भी पीछे नहीं था। मैंने उसका सीना जोर से थप्पड़ मारा। तुम? उसने बीच में ही किस रोक दिया। मैं सांस लेने का मौका लेकर उसे धकेल दिया। मुझ पर जो बुली कर रहा है वो सिर्फ तुम हो। हाँ। उसकी आंखों में चाहत चमक रही थी जब वो फिर से मुझे चूमने आई। मैं बस तुम्हें तंग करना चाहता हूँ, तुम्हें तंग करना जब तक तुम रो। मैंने अपना हाथ उठाकर उसके होंठों को रोका। उसका गर्म किस मेरे हथेली से टकराया। मेरे दिल को झकझोर गया। एक सेकंड में मैंने उसे पूरी तरह धकेल दिया और कुर्सी से उछल पड़ा। प्रेसिडेंट गो, ये काम के घंटे चल रहे हैं, कृपया ठीक से बिहेव करो। इतने में मैंने प्रपोजल पकड़ लिया और भागने लगा। अचानक पीछे से उसकी हंसती आवाज़ आई। क्या हम डेटा वेरीफाई नहीं कर रहे थे? मैं ठिठक गया, प्रपोजल को कसकर पकड़े रखा और फूले हुए गालों के साथ वापस मुड़ा। मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, 3,000 रुपये कमाता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन गुइंग हान ने आराम से हंसते हुए कहा, तुम्हें 3,000 मिलते होंगे, लेकिन क्या गू के शासक की सैलरी पहले से तुम्हारे हाथ में नहीं है? शायद अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो हम अभी शादी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं तो कर पाए कि मैं सजा पाऊँ, इसलिए मेरे लिए खड़े हुए। मैंने सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसके ठोड़ी को चूमा। इंटर्न हूँ तो बॉस को इनाम देना तो बनता है। जू चिंग हान की आंखें गाढ़ी हो गईं। बस इतना ही। उसका बड़ा हाथ मेरे सिर के पीछे रखा। उसकी आवाज़। मीटिंग रूम में गहरा और भारी माहौल था जब मैंने देखा कि वो लियो वाली औरत तेरे सामने चिल्ला रही थी। पता है मैं क्या सोच रहा था? बार बार वही बात और उसकी वजह। वो इतनी करीब थी,
उसकी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सोच रहा था? उसके हाथ काट डालने के बारे में। उसने मेरा ठोड़ी उठाया, उसकी आंखों में एक काला आग सा जल रहा था। तुम मेरी हो। किसने उन्हें हिम्मत दी तुम्हें डराने की? जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके होंठ बेरहमी से मेरे होंठों पर आ गिरे। वो किस इतना जोरदार और तीव्र था कि मेरी सांसें छूट गईं। लेकिन मैं भी पीछे नहीं था। मैंने उसका सीना जोर से थप्पड़ मारा। तुम? उसने बीच में ही किस रोक दिया। मैं सांस लेने का मौका लेकर उसे धकेल दिया। मुझ पर जो बुली कर रहा है वो सिर्फ तुम हो। हाँ। उसकी आंखों में चाहत चमक रही थी जब वो फिर से मुझे चूमने आई। मैं बस तुम्हें तंग करना चाहता हूँ। तुम्हें तंग करना? जब तक तुम रो। मैंने अपना हाथ उठाकर उसके होंठों को उड़का। उसका गर्म किस मेरे हथेली से टकराया। मेरे दिल को झकझोर गया। एक सेकंड में मैंने उसे पूरी तरह धकेल दिया और कुर्सी से उछल पड़ा। प्रेसिडेंट को ये काम के घंटे चल रहे हैं, कृपया ठीक से बिहेव करो। इतने में मैंने प्रपोजल पकड़ लिया और भागने लगा। अचानक पीछे से उसकी हंसती आवाज़ आई। क्या हम डेटा वेरीफाई नहीं कर रहे थे? मैं ठिठक गया, प्रपोजल को कसकर पकड़े रखा और फूले हुए गालों के साथ वापस मुड़ा। मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, 3,000 रुपये कमाता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन गोइंग हान ने आराम से हंसते हुए कहा, तुम्हें 3,000 मिलते होंगे, लेकिन क्या गू के शासक की सैलरी पहले से तुम्हारे हाथ में नहीं है? शायद अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो हम अभी शादी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं तो फौरन सिर उठा, बात शादी पर कैसे आ गई? मेरी बहन से छुपकर उसके साथ डेटिंग करना ही काफी रोमांचक था, और अब ये औरत सच में अपनी सबसे अच्छी दोस्त से छुपकर शादी करना चाहती है। क्या ये औरत जिंदगी से तंग आ गई है? जैसे मेरी सोच पढ़ ली हो। जू चिंग हान हंसा और फिर बात वापस काम की तरफ मोड़ दी। चूंकि मैनेजर लियो ने सारा दोष तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो ये प्रोजेक्ट अपने आप तुम्हारा ही हो गया। उसने टेबल पर टैप किया। यहाँ आओ। मैं तुरंत फाइल्स को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया, सतर्क नजर आते हुए। अभी मैं तुझे दबाव नहीं डालूंगा। गुइंग हान ने मेरी भेड़िए जैसी बचाव वाली नजर देखी और फिर से हंस पड़ा। अभी तो पूरी रात बाकी है ना? मुझे लगा जैसे मेरी खोपड़ी फट जाएगी। इस औरत के दिमाग में आर रेटेड खाए